महल में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रमादित्य और रानी सौम्या अब सतर्क थे। चिराग ने जो संकेत दिया था वह साफ था। दुश्मन उनके अपने लोगों में से ही एक था। रात गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारों पर टिमटिमाते दियों की रोशनी के बीच राजा और रानी अपने कक्ष में बैठे थे। तभी चिराग एक बार फिर चमकने लगा। उसकी रोशनी ने एक परछाई बनाई जो धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे के बाहर चली गई। यह परछाई हमें सच तक ले जाएगी, राजा ने कहा और रानी के साथ परछाई का पीछा किया। परछाई महल के एक पुराने हिस्से तक पहुंची जिसे सालों से बंद रखा गया था। वहां एक गुप्त दरवाजा था जिस पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। यह जगह तो महल की किताबों में भी नहीं है, रानी ने आश्चर्य से कहा। दरवाजा हल्का सा धकेलते ही खुल गया। उसके पीछे एक गुप्त सुरंग थी। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचर वीरेंद्र को बुलाया और सुरंग में जाने का फैसला किया। सुरंग में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ओर अंधकार और सन्नाटा था। अचानक दीवारों पर लगे मशालें खुद ब खुद जल उठीं। यह तो किसी जादू जैसा लगता है, रानी ने धीमे स्वर में कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े एक फंदा गिरा और उनके रास्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा और उनके सैनिकों ने फुर्ती से इसे पार कर लिया। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहां सोने और गहनों के ढेर के बीच एक व्यक्ति खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि महल का मंत्री रघुनंदन था, जिसे राजा ने अपना सबसे विश्वास पात्र माना था। मंत्री जी, ये सब क्या है? राजा ने गुस्से से पूछा। मंत्री ने ठहाका लगाते हुए कहा, महाराज, वर्षों तक आपकी छत्र छाया में रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं राजा बनूं। यह खजाना और आपकी शक्ति अब मेरी होगी। मंत्री ने अचानक एक जादुई माला पहनी जिससे वह शक्तिशाली हो गया। उसने अपने मंत्रों से दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया। यह वही माला है जिसे मैंने त्याग दिया था, राजा ने पहचाना। राजा और मंत्री के बीच तीव्र संघर्ष हुआ। राजा ने अपनी तलवार से उस माला को काटने की कोशिश की। रानी सौम्या ने चिराग को अपने हाथों में लेकर उससे प्रार्थना की, चिराग, हमें इस अंधकार से बचाओ। चिराग अचानक तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी ने मंत्री की जादुई शक्ति को खत्म कर दिया। मंत्री वहीं गिर पड़ा और माला जलकर राख हो गई। सत्य की शक्ति हमेशा झूठ पर विजय पाती है। चिराग की आवाज गूंजी। राजा और रानी खजाने को वापस लेकर महल लौटे, लेकिन राजा ने खजाने का उपयोग केवल प्रजा के कल्याण के लिए करने का निर्णय लिया। यह खजाना मेरा नहीं, मेरी प्रजा का है, राजा ने ऐलान किया। महल में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन राजा को अब भी एक सवाल परेशान कर रहा था। क्या यह अंत था या सिर्फ एक नई शुरुआत? महल के मुख्य कक्ष में चिराग एक बार फिर हल्की रोशनी देने लगा। उसकी परछाई ने एक नया प्रतीक बनाकर दीवार पर उकेरा। रानी ने फुसफुसाते हुए कहा, राजा जी, लगता है अगली परीक्षा अभी बाकी है। कैमरा दीवार पर बने प्रतीक पर फोकस करते हुए समाप्त होता है। सस्पेंस बरकरार रहता है।